हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। ये बुक आपके सामने इससे पहले आ चुकी है और आज हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जो कि आप दोबारा यूपी पुलिस 2024 का एग्ज़ाम होगा। जो री एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ही फायदेमंद और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि मैं इस बुक के क्वेश्चनों के साथ साथ आपको हर चैप्टर का बेसिक फाउंडेशन कोर्स प्लस टाइप वाइज कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और उसके बाद इस बुक से रिलेटेड सभी चैप्टरों के क्वेश्चनों को वन बाय वन बहुत सुंदर तरीके से, बड़े खतरनाक तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड। इस बुक में ये परसेंटेज चैप्टर 1 स्टार्ट होता है और इससे पहले वीडियो में मैंने टाइप नंबर 3 तक मैंने टाइप कंप्लीट करा दी है और बहुत अच्छे मैंने उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लेना। और उसके बाद आज की वीडियो में हमारा टाइप नंबर 4 स्टार्ट होगा, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है इस टाइप को समझाने के लिए। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, ये पूछा है। तो देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई में परसेंट वृद्धि की गई है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। सक्सेसिव मेथड मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया है। देखिए सक्सेसिव मेथड कैसे लगेगा। लंबाई में 5% बढ़ाया तो उसके लिए +5 और चौड़ाई में 10% बढ़ाया +10 और प्लस की गुणा करेंगे, चिन्हों की प्लस ही रहेगा और संख्याओं की गुणा करेंगे 5 × 50 और बटे में 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह। ये वाला कंसेप्ट लगता है और इसको कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसे। प्लस के लिए, वृद्धि के लिए प्लस 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 दोनों की गुणा AB बटे में 100 परसेंट का चिन्ह, ये वाला कंसेप्ट होता है इसके लिए। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, एक आयत की लंबाई 5% और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 0 से 0, 10 से मैंने इसको काटा 0.5 बार तो 0.5 आ जाएगा ये। और आगे इसको हम जोड़ेंगे 10 और 5 15, 15 में 0.5 जोड़ेंगे 15.5, तो 15.5% क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 15.5%। देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को हल करने का, देख लीजिए। जैसे अगर उसका क्षेत्रफल पहले 100 रहा है, देखिए इसके अकॉर्डिंग सेकंड कंसेप्ट, तो उसकी लंबाई में 5% वृद्धि की गई, 100 में जोड़कर लिखेंगे 105 बटे में 100। चौड़ाई में 10% की वृद्धि, जैसे कि मैंने बताया था 100 में जोड़कर लिखते हैं वृद्धि को बटे में 100। और इस प्रकार जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। देखें, 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 1 0 से 1 0 को काटा। अब मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ 105 और 11 की, 11 बन जाए 55, पूरा 55 लिखा जाएगा क्योंकि 0 है, फिर 11 ही कम 11। अब बटे में 10 है, 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ये हो गया 115.5। तो हमें मालूम है 100 से ये कितना बढ़ गया है, 15.5, और 15.5 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो क्षेत्रफल में 15.5% की वृद्धि हुई है। तो देखो, ये हमारा सेकंड तरीका है और ये फर्स्ट तरीका है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वही तरीका यूज कर सकते हैं, बट आपसे दोनों आने चाहिए। बेस्ट बात यह है आप पर दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराया। अब इसके बाद इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन चलता है। देखो, जिस टाइप के मैं ये आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में सेम इसी टाइप से आते हैं। बहुत आसान होता है मैथ का पेपर, अगर आप चाहे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो तरीका है, आपका हर पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए, फिर मैथ क्या कोई भी चीज़ आपकी
कठिन नहीं होगी, हर पॉइंट आसान हो जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक घन क्या होता है? घन एक ऐसा इमेज होती है 3D वाली इमेज जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूं एक छोटा सा घन, ये वाला एक घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। अब इसने कहा इसका प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया जाए तो देखिए उसका सतह का क्षेत्रफल। अब सतह, अगर सतह का क्षेत्रफल देखा जाए तो सतह में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई भी उसकी समान है, चौड़ाई भी उसकी समान है, क्योंकि घन है। घन मैंने बताया घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, बट उसने क्षेत्रफल की बात की है, तो क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई चलेगी, तो लंबाई भी 50% बढ़ेगी और चौड़ाई भी 50% बढ़ेगी। तो फिर वही तरीका आ गया सक्सेसिव मेथड का, या फिर 100 वाला तरीका यूज कीजिए, या फिर सक्सेसिव मेथड, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, +50 सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, प्लस दोनों की गुणा 2500 बटे में 100, परसेंट का चिन्ह 20 से 20, 50 50 100 और 25 125% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। चलिए देख लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सेकंड मेथड 100 पर करेंगे, 100 पर 50 की वृद्धि, तो 3/2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 150 बटे 100 लिखेंगे, 50 × 150, 50 दूनी 100। फिर दूसरी भुजा में भी उतनी ही वृद्धि होगी, तभी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये रहा। अब देखिए अब हम इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, 3 × 9 और 25 नंबर 225। देखिए 3 × 9 और 25 की गुणा करेंगे 225। अब जैसे ही हमें मालूम हो गया है कि 100 माना था हमने, 100 से कितना बढ़ गया है, ये हो गया है 225, तो 100 से कितना बढ़ा है 125, 125% की वृद्धि हुई है। तो देखिए उसके जो क्षेत्रफल है उसमें 125% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी हमारा आंसर 125% बन रहा है और यहाँ पर भी हमारा आंसर 125% बन रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए वृत्त का जो व्यास हो उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर वृत्त का व्यास बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, अगर वृत्त का व्यास घटता है तो उसकी त्रिज्या भी घटती है, तो फिर क्षेत्रफल भी घट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि वृत्त का व्यास 100% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ रही है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास पर डिपेंड करती है। अगर वृत्त का व्यास बढ़ेगा तो वृत्त की त्रिज्या भी बढ़ेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चाहे सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, चाहे आप 100 वाला मेथड लगा दीजिए। चलिए पहले सक्सेसिव लगाते हैं, +100 2 बार लिखेंगे, प्लस दोनों की गुणा 10,000 बटे में 100, 2 0 से 2 0, 100 ये हो गया, 100 ये 300%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए सक्सेसिव मेथड से आ गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी, 300। अब 100 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 100 पर हमारा 100 की वृद्धि हो गई, 200 हो जाएगा, 200 बटे में 100, फिर 100% की वृद्धि हो गई, 100 में जोड़ के लिखेंगे 200 बटे में 100, 100 से मैंने 100 काटा, 2 0 से 2 0 काटा और 200 दूनी 400, 200 दूनी 400, 100 माना था मैंने, 100 से ये कितना बढ़ गया है, 100 से ये 400 हो गया है, तो इसका मतलब 300% की वृद्धि हुई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट, बहुत अच्छे पॉइंट और टैलेंट तकनीकें हम आपको सिखाएंगे जबरदस्त तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको टाइप में बताया है कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, तो इससे पहले 3 क्वेश्चन मैंने क्षेत्रफल आधारित बताए हैं।
अब ये 3 क्वेश्चन हमने आयतन पर आधारित लिए हैं और इस प्रकार हमारा टाइप नंबर 4 का कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित कंप्लीट होगा। तो इस टाइप के जो आपके एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कोई भी दुनिया का, वह आप सेकंडों में इस प्रकार से आसानी से कर दोगे। तो फ्रेंड यही तो चीज़ सीखनी है आपको। फाउंडेशन कोर्स यही तो होता है, इसी टाइप से तो होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता लग जाए, हर पॉइंट का आपको मालूम हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्यास जो है त्रिज्या पर डिपेंड होता है या त्रिज्या व्यास पर निर्भर करती है। अगर व्यास में कमी होगी तो त्रिज्या में कमी हो जाएगी, अगर त्रिज्या बढ़ जाएगी तो व्यास बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन बात यहाँ पर आयतन की गई है। आयतन क्या होता है? आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। इसका मतलब आर को 3 बार लिखा जाएगा। आयतन का मतलब यही होता है कि उसको 3 बार लिखें। तो देखिए यहाँ पर हम इसका गोले का आयतन बताएंगे। 10% की वृद्धि 100 पर यूज करेंगे, आसान हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड से भी हो जाएगा, बट सक्सेसिव मेथड 2 बार यूज करना पड़ेगा और ये वाले तरीके से 1 बार में ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 100 पर 10 की कमी की गई, 90/100 रह गया। 3 बार लिखेंगे 90/100, 90/100, क्योंकि आर की घात 3 बना है। तो देखो 2 0 से 2 0, ये वाली 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 रह गया बटे में 10। तो 9 नंबर 81 नंबर 729, 10 से भाग करेंगे 72.9। तो हमें मालूम हो गया है 100 से कम है। ये कितना कम है? 27.1। तो 27.1% की कमी। तो देखिए आयतन में कमी आई है 27.1% की कमी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बड़ा आसान, सिंपल और इजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टाइप नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके आयतन में। अब घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। उसकी भुजा भी वही है, लंबाई और चौड़ाई भी भुजा वही है और ऊंचाई भी, इसीलिए कह देते हैं घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। देखिए भुजा की घात 3 होता है तो इसको 3 बार लिखेंगे। वही तरीका 100 पर यूज करके लिखेंगे। 10% की वृद्धि 110/100, 110/100 और 110/100। अब इसको हम हल कर देंगे। देखिए तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा उसके आयतन में कितना % की वृद्धि हुई है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, बटे में 1 0 रह गया, उसको बाद में देखेंगे। पहले इनकी गुणा करेंगे। 11 11 121, 11 1331। तो दी गई संख्याओं का गुणनफल बनता है 1331, यानी 11 का घन होता है 1331। 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव, इस 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो ये हो गया 133.1। तो हमने बताया है 100 से कितना अधिक है ये 100 से अधिक है 33.1%। और यही हमारी आयतन में प्रतिशत वृद्धि कहलाती है। तो ये रहा 33.1% आयतन में वृद्धि कहलाती है। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 33.1% आयतन में वृद्धि। खत्म। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन बताइए। गोले का आयतन आपको मालूम है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन। 3 बार लिखा जाएगा, जैसे कि आर का मालूम है 3 है, आर की घात 3। तो 100 पर करेंगे ये प्रक्रिया। गोले की त्रिज्या दुगनी, 100 से दुगनी 200 हो जाएगी। 3 बार लिखेंगे, 200/100 और 200/, मैंने लिखा 100 और 200/100। अब देखिए इसको हल करेंगे। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0। अब हमारा 2 दूनी 4 गुणा 200। देखो 200 दूनी 400 दूनी 800, 800 हो गया ये 800।
अब देखिए 100 से ये कितना बढ़ गया है, 100 माना था हमने, ये 100 से 800 हो गया, तो इसका मतलब 700% की वृद्धि हुई। तो देखिए आयतन में 700% की वृद्धि हुई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि आयतन में 700% की वृद्धि होगी। देखिए टाइप नंबर 5, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, बहुत ही इजी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। देखिए राम का व्यय और बचत, अगर देखा जाए व्यय मतलब खर्च और बचत, यदि खर्च और बचत को जोड़ो तो आय आ जाती है उसकी। चलिए राम का व्यय 3 और बचत हो गई 2, 3 2 का रेशो। अगर आय व्यय और बचत को जोड़ा जाए तो आय हो जाती है 5, 3 2 5। क्लियर यहाँ तक। यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हो जाए, ये आय है 10% वृद्धि 0.5 बढ़ेगा, मतलब 5.5 हो जाएगा। और व्यय में 12% वृद्धि हो जाए, ये वाला 12 3 36.36 बढ़ जाएगा, यानी 3.36 की वृद्धि हो गई। तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी, बचत परसेंट वृद्धि पूछा है। अब देखिए उसकी आय इतनी है और खर्च उसका इतना है, तो बचत कितनी होगी, 50 में से 36 घटाएंगे, ये हो जाएगा 14, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये 2 अंक छोड़कर दशमलव। देखिए बचत में वृद्धि हो गई है, 2 पार 0.14 बढ़ गया है, 2 पार 0.14, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 दशमलव हट जाएंगे 2 जीरो से, और 2 से 14 डिवाइड हो जाएगा 7 बार, तो 7% की वृद्धि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। ध्यान से समझो, 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं, तो 80% बच जाता है। और जो ये 80% बचा है इस शेष का मतलब 80% का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। जब 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च होगा तो 30% बच जाएगा। यहाँ 70 खर्च हो रहा तो 30 बच जाएगा। यदि उसकी बचत 1800 रुपये है तो देखिए बचत बराबर बचत किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, बचत बराबर बचत। अब बचत कर रहे हैं, देखिए 20% खर्च कर दिया, 80% बच गया। क्लियर, 80% बच गया। फिर इस बचे हुए का भी 70 खर्च कर दिया तो 30% बच गया। तो बचत बराबर बचत, तो इधर 1800 रुपये बच गए, तो उसकी कुल आय बताइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अब इसको हल करते हैं, देखिए, और 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और 4 से ये 25 बार, और 2 तिये 6, 2 तिये 6, 6 से ये 6 तिये 18, 300 बार कट गया, और 25 तिये 75, 2 जीरो 7500। तो उसकी कुल आय जो थी वो है 7500 रुपये थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन आपका इजी होगा। टाइप नंबर 6 बहुत ही प्यारा जबरदस्त टाइप है आपके सामने। टाइप नंबर 6 चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्न सीखेंगे टाइप 6 में, और यूपी पुलिस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान बना देते हैं। बस यही तरीका आपको सीखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से।
चलिए देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला। देखिए 65% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को 35% मिलेगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब बात परसेंट की चल रही है वोटों का, तो टोटल 100% वोटों में से 65% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला और 35% इसका मतलब हारने वाले को मिला। और वह कौन? वह का मतलब कौन? जीतने वाले की बात कर रहा है, ये जिसको 65% मिला है इसकी बात कर रहा है। वह 900 मतों से विजय हुआ, यानी कि ये हो गया 900 मतों से विजय, मतलब जीत गया। इधर संख्या में तो इधर परसेंट में जिताएंगे इसको। देखो 900 मतों से जीत गया, इधर लिख लेंगे 900 मतों से जीत गया। तो इधर इससे ये कितने परसेंट से जीत गया? 30% से जीत गया। फिनिश, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए 30 तय 900 को काटेंगे, 30 ही बार कटेगा और परसेंट की 2 जीरो लग जाएगी, 3000। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है? 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। क्वेश्चन का आंसर आ गया 3000। बिल्कुल आसान और सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चुनाव पर आधारित। देखो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन हमेशा आते हैं और सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त सिखाएंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला। जब एक को 40% मत मिला है तो दूसरे को 60% मत मिलेगा। लिख लीजिए, पहले को 40%, दूसरे को 60% मत मिला। यहाँ से पता लग गया। वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ये वाला की बात कर रहे हैं कि ये वाला हार गया। कितने? 298 मतों से हार गया। इधर संख्या में हार गया, इधर परसेंट में हरा दीजिए, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो ये परसेंट में इससे कितने परसेंट से हार गया? इससे, इसको 60 मिला, इसको 40, तो इससे ये 20% से, ये वाला 20% से हार गया। चलिए खत्म। तो डाले गए मत बताइए। देखो परसेंट से एक जीरो काटी, एक यहाँ पर लगा दी, 2 से मैंने भाग कर दिया, 2 ही कम 2, 2 चौका 8, एक बचेगा 18, 2 नंबर 18, ये वाली जीरो, 1490। क्वेश्चन का आंसर आ गया 1490, वोट डाले गए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 80% मत मिला। 80% मत मिला वेद मतों का। यदि कुल 1,80,000 मतों में, ये लिख लेंगे हम संख्या में 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध है। देखिए 10% मत अवैध है तो 90% मत वैध रहेंगे। और दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला? अब आप देखिए, पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिला। ये वैध मत है ना, ये, क्योंकि 10% अवैध हटा दिए, 90 रह गए, तो ये वैध मत है। इन वैध मतों में से पहले को 80% मिला है तो दूसरे को 20% मिलेगा। यहाँ पर 20% लिख दीजिए दूसरे को जो मिलेगा। और दूसरा सेकंड उम्मीदवार, दूसरे को, ये मैंने सेकंड लिखा, तो इसको कितना परसेंट? देखिए यही वाले कंसेप्ट चलते हैं, यही वाले, ये वाला ये रहा, देख लीजिए, ये वाला यही कंसेप्ट ये रहा और ये वाला ये है। चेक कर लीजिए, सेम पूरे मैथ में यही लगते हैं। और अगर आपको डाउट है कि भाई नहीं लगते, भाई नहीं यूज होता, तो आप हमसे कॉल कीजिए, हम आपको समझाएंगे क्यों नहीं लगता। हर क्वेश्चन में लगेगा, जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा उसमें सभी में यही कंसेप्ट लगेगा। तो आप इसको सीख लीजिए। जब हम आपको इतनी बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम हर वीडियो में आपको समझा रहे हैं, अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट या खतरनाक या बेस्ट बनना है तो आपको ये चीज़ सीखनी है। ये सिंगल एक ही तरीका है, इसको आसानी से सीखकर
हर क्वेश्चन में यही चीज़ मैच करती है, इनको इक्वल टू इक्वल रख लीजिए, हर क्वेश्चन होता चल जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और आपने इतना समय बिता दिया होगा, आपका मैथ अब तक भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होगा, लेकिन आप इसको सीखिए, इससे आप एकदम सीख जाएंगे बहुत जल्दी। अगर फिर भी डाउट है आप कॉल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो अब हम आपको बस क्वेश्चन हल कर देंगे। 2 2 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काट दिया। अब गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 18 के गुणा करेंगे 324 और 2 जीरो रह गई है, 2 जीरो ये 32,400। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 32,400। ये रहा। टाइप नंबर 7 बहुत ही अच्छी टाइप है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज वाले टॉपिक में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आप ये बात समझ लीजिए, और हमेशा इस पॉइंट पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कीजिए। जैसे जब दी गई जनसंख्या, देखिए वर्तमान जनसंख्या जो होती है वो इधर लिखेंगे, वर्तमान जनसंख्या, इधर वर्तमान जनसंख्या। जब भी जनसंख्या दी जाए, अगर वर्तमान दी गई है तो इधर, और बाद की जनसंख्या पूछी जाए तो इस वर्तमान जनसंख्या पर ही ये वाली कंडीशन कैलकुलेशन कर देते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी। बाद के लिए प्रतिशत वृद्धि या कमी, अगर 2 वर्ष बाद का मतलब है 2 वर्ष बाद गए, 3 वर्ष बाद गए, तो वर्तमान जनसंख्या पर ही प्रतिशत वृद्धि या कमी जितने समय तक कहेगा उतनी बार लिख देते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहे पहले की बात, पहले 2 वर्ष पहले, तो अगर पहले की बात है तो इधर ही प्रतिशत वृद्धि या कमी लिख देते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट है इक्वल टू इक्वल का। इसी कंसेप्ट से हम कोई भी प्रतिशत वृद्धि से रिलेटेड जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे चेक कर लीजिए, अब आप इसी कंसेप्ट के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। अगर आबादी घट रही है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं, बढ़ रही है 100 में जोड़कर लिखते हैं। यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी, देखिए 2 वर्ष पहले पूर्व की बात दी गई है, ये यहां पर 2 वर्ष पहले आबादी इतनी थी, तो वर्तमान आबादी कितनी है। देखिए 2 वर्ष पहले आबादी, तो यहां पर पहले की आबादी दी है तो यहां पर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। इस बार यहां वर्तमान आबादी पूछी है ये वाली, तो पहले की जो जनसंख्या है इधर लिखेंगे, 10,000 थी और 20% की दर से घट रही है हर साल, 2 साल तक घट रही है। 20% की दर से घट रही है तो 80% बचेगी। फिर दूसरे साल फिर बची हुई का 80%, वो 20% घटेगी तो 80% बचेगी। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा ये वाली वर्तमान जनसंख्या। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या, तो ये वाला कंसेप्ट लगा है इसमें, ये वाला संख्या के ऊपर, ये आ रही संख्या के ऊपर ही परसेंट चल रहा है, चाहे वो घटने वाला चल रहा हो चाहे वो वृद्धि वाला चल रहा हो। तो यहाँ पर हमें वर्तमान जनसंख्या मालूम हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 2 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काटा, 8 8 64 और 2 जीरो ये 6400। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने लिख दिया है आपके सामने। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या दी है, देखिए वर्तमान जनसंख्या दे दी यहाँ पर लिखने के लिए 4410 है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, पहले की बात पूछ रहा है।
जब पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है, पॉपुलेशन जनसंख्या पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, तो 2 बार लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि को। अब 2 बार लिख दीजिए प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर, इसी का ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कौन सा बनता है, देखिए कंसेप्ट देखिए, चेक करिए। इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, ये वाला कंसेप्ट बनेगा, ये वाला। एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें 5% की दर से वृद्धि हो रही है, 105/100, थोड़ा और सीधा सा लिख दीजिए 4410, ये होगा 105/100। 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि 2 वर्ष की बात आई है। अगर 3 वर्ष की बात आती तो 3 बार लिखा जाता है। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे, देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब देखिए ये 21 21 441 हो जाता है, बराबर में घट जाता है, 10 बार कट गया। अब 20 20 की गुणा करेंगे, 400 गुणा 10 हो जाएगा 4, 2 दूनी 400 गुणा 10 4000, तो 400 गुणा 10 हो जाता है 4000। तो 2 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या थी 4000, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या पर आधारित। देखो टाइप नंबर 7 चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी टाइप है इसमें। यदि आप इन सभी टाइप को तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि मेन बात होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई ट्रिक वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, एक आध अगर कोई बहुत अच्छी ट्रिक आएगी तो मैं आपको बहुत अच्छी वाली, वैसे तो हमसे सारी ट्रिक आती है, बट हम आपको केवल जो ज़्यादा अच्छा ट्रिक होगी वो बताएंगे, वरना तो सारे क्वेश्चन आप इसी से कर लीजिए। एक ही लाइन में सेटिंग करते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए बराबर बराबर में लिखते ही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बस बराबर में लिख दीजिए, फिनिश। आपको मालूम भी रहेगा मैथ कैसे आता है, कितना ईजी हो जाता है अगर आप लैंग्वेज से पढ़ेंगे तो। एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। जब 30% लोग शिक्षित है, मैंने बार बार बताया है एक पॉइंट और, कि जितना हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे क्वेश्चन उतना ही छोटा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन अपने आप ही बताता है कि क्या क्या करना है, स्वयं बोलता है लैंग्वेज में। और जब हम लैंग्वेज समझ लेंगे तो क्वेश्चन उतना ही आसान और छोटा हो जाता है। बस यही पढ़ने का तरीका होना चाहिए आपका। तो एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग शिक्षित है तो 70% लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, लिख लीजिए कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित, इसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये वाला, ये वाला, ये नहीं ये वाला। तो बस इसी का पूछ रहा है। अशिक्षित, अशिक्षित कितना है, जब 30% लोग शिक्षित है तो अशिक्षित है 70%, तो इसका 70% काट दीजिए, अशिक्षित लोगों की संख्या मालूम हो जाएगी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो रहेगी, 2 जीरो लगाएंगे पीछे, 7 छंग 42, 4 7 छंग 42 और 4 46, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त टैलेंट और जबरदस्त तरीका आपके सामने हाजिर है। टाइप नंबर 8, देखो बहुत ही जबरदस्त है और बेस्ट क्वेश्चनों की टाइप है ये, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। ये भी जनसंख्या का ही पार्ट है, इसमें सॉरी परसेंटेज का ही पार्ट है ये। तो इसमें आपको मिश्रण पर आधारित जो कि क्वेश्चन परसेंटेज में कन्वर्ट होके दिए गए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से कराया जाएगा। और लेटेस्ट टेक्निक हमारी यही है आपके लिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी टेक्निक से आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप नंबर 8 मिश्रण पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, परसेंटेज का टाइप है ये, बहुत ज़बरदस्त और सिंपल व आसान। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इनमें से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा 100%, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक तरीका है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे।
15 लीटर, वही तरीका, क्वेश्चन खुद बता रहा है क्या क्या करना है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद बताएगा और बस पढ़ने मात्र से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और फिनिश। यही तरीका है, मैं बार बार बताता हूँ आपको क्वेश्चन हल करने का। चलिए, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। अब देखिए 15 लीटर घोल में 40% चीनी कितना हो गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और एक ये जीरो, 2 जीरो से परसेंट हट जाएगी, 6 लीटर चीनी है। चेक कर लीजिए आप पहले, 15 लीटर का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 तिये 15, 3 दूनी 6। तो मैंने बताया था 6 लीटर चीनी है, बताया हुआ है मैंने आपको। ये तो मैंने आपको इसलिए दिखाया करके कि आपकी समझ में आ जाए, वरना डायरेक्ट निकालना चाहिए। 15 का 40%, 15 का 40% होता है 6 लीटर चीनी है। अब देखिए उस घोल में 6 लीटर चीनी है, इसमें मतलब उस घोल में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए। जब 15 लीटर घोल था उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया तो वह टोटल 18 लीटर हो गया। अब चीनी तो चेंज नहीं हुई, चीनी तो सेम वही है, उतनी ही 6 लीटर ही है, चीनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी मिला देने से बस घोल की मात्रा बढ़ गई, लेकिन चीनी का जो मिठास है उसके अंदर, उसका परसेंटेज डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर चीनी वाले घोल में हम अलग से पानी मिला दे तो चीनी का जो मिठास होता है उसका परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो वही चीज़ हमसे पूछा गया है कि नए घोल में चीनी का परसेंट बताए कितना है। देखिए क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा, बट इसको करना सेकंडों में है। देखिए आप चाहे देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। इसमें लगता है हमारा इक्वल टू इक्वल वाला, ये वाला, ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। कैसे देखो, 6 लीटर चीनी है, 15 का 40% होता है, 6 लीटर चीनी है, तो संख्या में आ गई 6 लीटर। और जब मैंने 3 लीटर पानी डाला तो टोटल घोल हो गया 15 3 18 लीटर। 18 परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह कर दिया। देखिए इक्वल टू इक्वल हमने क्वेश्चन को तैयार कर दिया है। अब देखो मैंने इसको कटिंग किया, 6 से मैंने इसको काटा 100 बार और 6 तिये 18, 3 से इसको भाग करूँगा 100% का बटे में 3। चाहे आप बटे में रख दीजिए लाकर, चाहे आप बराबर में रख दीजिए, एक ही तरीका होता है, सेम वही होता है, इक्वल टू इक्वल। तो मैंने क्या किया, 33 से ही 100 को 3 से भाग किया, 33 से 1/3%। देखिए आप इसको ऐसे, ये मैंने इसलिए लिख कर दिखाया ताकि आपको मालूम हो जाए इक्वल टू इक्वल, लेकिन इसको और सुंदर तरीके से हम आपको दिखाएंगे। अब यही मेथड रहेगा, बट लिखने का तरीका भी इक्वल टू इक्वल का ही है। देखो अगर मैं बटे में लिख देता हूँ तो भी इक्वल टू इक्वल का ही मेथड है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 15 लीटर का 40% होता है 6 लीटर चीनी, बटे में बराबर से बटे में ले आइए या बराबर में रख दीजिए, सेम एक ही बात होती है। 6 लीटर चीनी, 15 में 3 और आ जाए तो अब घोल में 18, मतलब घोल 18 लीटर का बन जाता है। तो उस 18 में 6 लीटर कितना हो गया, 6 कम 6 18, 1/3 होता है, 33 से ही 1/3%। आपको ऐसे करना चाहिए पेपर में। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आपको पेपर में ऐसे करना चाहिए अगर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इक्वल टू इक्वल से होगा ये, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। देखो 10 किलोग्राम एक साइड में संख्या ले ली। अब ध्यान से देखना कितना इजी, कितना खतरनाक तरीके से आपको ये सवाल बताया जाएगा। चेक कर लेना, माइंड का खेल है इसमें, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। जैसे ये किया ऐसे ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग डिफरेंट है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। ध्यान से देखो, और मैंने बताया है जैसे जैसे लैंग्वेज बोलते हैं सेम वही करना है और कुछ नहीं।
10 किलोग्राम मिश्रण में, इस 10 किलोग्राम में, इसमें ध्यान से देखो जरा, इस 10 किलोग्राम मिश्रण में इसमें 20% लोहा है, इसके अंदर यहाँ पर 20% लोहा है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये 20%। अब उसने कहा कि उसमें कितनी बालू, देखो बताया है लोहा लेकिन मिलाना चाह रहा है बालू, ठीक, बालू मीन्स रेत, और कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब देखिए लोहा 10% हो जाए, जो चीज़ हमें प्राप्त होगी वो इधर लिखते हैं। जैसे मैंने इसको किया, पहले 40% चीनी थी, अब जैसे ही मैंने हल किया तो प्राप्त हो गई मुझे इतनी। तो यहाँ पे प्राप्त होने वाली चीज़ दी है इसने, 10% लोहा प्राप्त हो जाए, ये ना, जैसे ये आया तो ऐसे ये आएगा प्राप्त। तो हमने ये वाला यहाँ पर लिख लिया 10% प्राप्त हो जाए। देखो यहाँ 20% था लोहा, 10% प्राप्त करना है, तो बाकी का 10% कहाँ जाएगा? आप समझ लीजिए 10% कहाँ जाएगा। तो जो 10% होगा उसके स्थान पर, उसके रिप्लेसमेंट पर हमने बालू को मिला दिया, बालू होगी, बालू 10% की क्वांटिटी के बराबर बालू होगी। यहाँ पर कह रहा है कितनी बालू मिलाई जाए ये। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट को काट दिया तो बचा क्या? 10। तो 10 हमारा आंसर है, 10 किलोग्राम बालू मिलाई जाएगी, ये रहा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही जबरदस्त, खतरनाक, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, 40 लीटर विलयन है वही तरीका, इसमें अल्कोहल और पानी है 40 लीटर में, इसमें 25% अल्कोहल है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 25% अल्कोहल है। उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, कम डाला गया होता कि 20% अल्कोहल हो जाता। यहाँ पर 20% रखना है तो शुरू में 25, लेकिन 20% रखना तो 5% कम डाला होता। जब 5% इसमें कम डाला होता यहाँ पर तो 20% रह जाएगा यहाँ। जब यहाँ 20% रह जाएगा तो इधर 80% होगा। 100 के अकॉर्डिंग दोनों 100% होते हैं। देखिए ये हो गया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल। यही चलता है पूरी दुनिया के मैथ में, हर क्वेश्चन में, हर लैंग्वेज के क्वेश्चन में यही चलता है, यही। इसको सीख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा मैथ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर। तो चलिए कर दीजिए इसको। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 40 दूनी 80, और 2 से मैंने 5 को काटा 2.5, 2.5, 2.5 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा जबरदस्त कंसेप्ट। टाइप नंबर 8 मिश्रण पर आधारित क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबरदस्त, पूरा मैथ आपका जबरदस्त खतरनाक किया जाएगा, बहुत जबरदस्त। टाइप नंबर 9 बहुत ही सुपर और बेस्ट टाइप आपके सामने है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए टाइप नंबर 9 ये भी परसेंटेज का ही एक टाइप है, वो जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने मैंने कुछ खास क्वेश्चन लिए हैं, और ये टाइप नंबर 9 कहलाती है, जो कि संख्याओं पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल अपनी ही फॉर्म में करेंगे, इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में। चलिए देखते हैं। किसी संख्या का 40%, 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। देखिए संख्या में तो हमारा पॉइंट ही आएगा अधिक, 60 अधिक है, ये लिख लिया मैंने, 60 अधिक है, ये रहा। तो इधर परसेंट में अधिक लिख लेंगे, कितना बनता है, क्या लिखना है। देखिए किसी संख्या का, कोई संख्या, जब बात परसेंट की गई है तो कोई संख्या जो है अपने आप में 100% है, तो उस 100% का 4/5 भाग होता है 80%। देखिए 4/5 भाग होता है, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट का चिन्ह, 5 × 8 = 40,
80%, यानी 100 का 80%, ये 80% है, ये वाला 80% उसी संख्या के 65% से। तो देखिए 80% 65% से 60 अधिक है, तो यहाँ 80% अधिक है किससे, 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, इधर परसेंट में मालूम हो जाएगा कितना अधिक है, इधर संख्या में मालूम हो गया 60 अधिक है। तो 80 में से 65 घटाएंगे 15% अधिक है और इधर 60 अधिक है, तो 15 चौका 60% की 2 जीरो, तो वह संख्या है 400, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 400। देखिए बिल्कुल इजी और आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संख्या बताओ। देखो कोई संख्या बतानी है जो 80 से 20% अधिक है, तो कोई संख्या जो ये वाली बतानी है, इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर तो संख्या पूछ लिया और यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये संख्या पर ही परसेंट चलेगा, 20% अधिक है, तो 80 से 20% अधिक, परसेंट अधिक कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 120% हो जाएगा ये। तो अब हल करेंगे, परसेंट से मैंने 2 जीरो काट दिया, 12 8 96, तो वह संख्या हमारी 96 है। चेक कर लीजिए, आंसर आ गया है 96। देख लीजिए बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक मैथ। अगर आपने ये मैथ सीख लिया, हमारा सारा टैलेंट तकनीकी, और तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लाइफ टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। यदि 120, ये कोमा लगा दिया यानी कि ये संख्या आ गई, इक्वल टू इक्वल फॉर्म को बनाने के लिए 120 मैंने लिख दिया इधर 120, ये यदि ये 120 जो है एक संख्या का 20% है, यानी कि जो 120 20% के बराबर का, किसी संख्या का 20% के बराबर है यह, तो जैसे मैं इससे हल करूँगा संख्या आ जाएगी। चलिए संख्या आ जाएगी 20 छिका 120% की 2 जीरो, आ गई ये संख्या आ गई। अब उसने कहा उस संख्या का, यानी कि इस वाली संख्या का 120% बताओ कितना है। तो देखिए अब इसका बताना है, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी और 12 छिक 72 और 1 जीरो ये थी, ये लगा दी, 720 है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 720। क्लियर हुआ, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन कह रहा है। एक संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाए। देखो अगर मैं 75% में प्लस 75 जोड़ दूँ तो बराबर इन दोनों का योगफल उस संख्या के बराबर हो जाएगा। किस संख्या के? 100% के, क्योंकि कोई संख्या जब परसेंट की बात की जा रही तो वो अपने आप में 100% होती है, ये रही 100% के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। अब देखो 100% में से ये 75% इधर घट जाएगा, तो एक साइड में 25% रह जाएगा, दूसरी साइड में संख्या रह जाएगी 75। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25% बराबर 75, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 100% में से 75 जाकर घटेगा, 25 रह जाएगा, तो 25% बराबर 75। तो मैंने लिख दिया ऐसे, सेम बात है, 25 थी 75% की मैंने 2 जीरो लगाई, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 300। तो 300 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, वह संख्या हो गई हमारी 300। ये रहा क्वेश्चन का आंसर 300। तो देखो फ्रेंड, इसके बाद जो हमारी टाइप है 10, 11, 12, इस तरह से 2-3 टाइप हो रहे हैं। 2-3 टाइप के साथ में फिर हम आपके सामने आदित्य रंजन सर की बुक, इससे रिलेटेड जो आपका परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज टॉपिक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में कराया जाएगा, जो कि इस बुक में आपका पहला चैप्टर परसेंटेज है। जैसे हमारी टाइप और फाउंडेशन जो कोर्स चल रहा है हमारा छोटे छोटे पॉइंटों का, वो सभी कंप्लीट होते ही हम आपको इसके 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में टाइप के साथ प्लस हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे इसके, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी आसान, बिल्कुल आसान बना के आपको हर एक एक क्वेश्चन आपको इसका कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन। और इस बार यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों को
बहुत अच्छी तरीके से सीखो और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और छोटे भाई बहनों के ये हमारी वीडियो काम आए और मैथ की ये तकनीकी उन्हें सीखने को मिले, जिससे कि वे मैथ में अपने अंदर अपने आप को महारत हासिल करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।